बहुत सारी बात मेरे बारे में मेरे काउंटर पर रख के बहुत सारा माल बेचा शशिकांत जी ने। जितना मैंने लिख के दिया था उतना सब बोल दिया है। अच्छा, अच्छी बात। अब जो मैंने लिख के दिया है वो तू बोल दे। और बहुत अच्छी बात कही कि बाल नहीं है, ये नहीं है। यार इसको कौन सा मेरे से ब्याह करना है यार। बोले जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। देह समान। ठीक है यार, मैं तो बहुत विद्वान टाइप का कवि हूँ। ही क्या, खुद की मार्केटिंग खुद को करनी पड़ती है, उसमें क्या है। और विद्वान में ये कि सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। वो सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके निष्कर्ष ये निकाला कि किसी भी पुरुष के सिर पर सिर्फ 2 ही महिलाएं हाथ फेर सकती है, एक उसकी माँ और दूसरी उसकी बीवी। फर्क केवल इतना है कि माँ जब हाथ फेरती है तो बाल बढ़ने लगते हैं, वो दादा को देखो एक, उनको देख के तो दादा आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मुंडी ने हाथ फेर रखा हो। पिछले दिनों जब मैं आईसीसीआर से लौट कर आया, दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर था, तो वहाँ एक दृश्य मैंने देखा। मैं थोड़ा अलग डिफरेंट ढंग से बात करता हूँ। कीर्ति दीदी, मैंने देखा कि एक लड़की सेल्फी ले रही थी ऐसा करके। अब वो ऐसा ही मुंह बनाना पड़ता है बकरी की तरह। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मुंह को बकरी की तरह क्यों बनाया जाता है। डार्विन ने कहा है कि जिस अंग का जिस ढंग से प्रयोग करोगे आगे चल के वह अंग उसी प्रकार का हो जाएगा। बड़ी बात यह नहीं थी, बड़ी बात यह थी कि हर सेल्फी के बाद वो लड़की, वो बिटिया अपने मोबाइल का कैमरा रुमाल से साफ करती और फिर सेल्फी लेती। तब मैंने उससे कहा, चिंतन की पंक्तियां आप तक देता हूं, तब मैंने उनसे कहा कि बेटा अपने मोबाइल का कैमरा साफ मत करो, अपना चेहरा साफ कर लो, फोटो ठीक आ जाएगा। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, यहां से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं कि बहुत सेल्फियां लेते हो, जरा मुस्कुराया करो। बहुत सेल्फियां लेते हो, जरा मुस्कुराया करो। चौथी पंक्ति पर आपका आशीर्वाद मिले कि बहुत सेल्फियां लेते हो, जरा मुस्कुराया करो। अपने चेहरे को आईना भी दिखाया करो। और ये जमाने के तजुर्बे तुम्हें गूगल पर नहीं मिलेंगे। मिले जो वक्त माँ बाप के पास बैठ जाया करो, मिले जो वक्त माँ बाप के पास बैठ जाया करो। लेकिन कहाँ बैठे साहब, कैसे बैठे साहब? तब यहाँ बुजुर्ग पीढ़ी बैठी हुई है, मेरी बात का समर्थन करेगी। यहाँ युवा पीढ़ी बैठी हुई है जिसने कॉन्वेंट स्कूलों में 8-2016-8-2024 पढ़ा हुआ है। बुजुर्ग पीढ़ी का प्रस्थांगल चाहता हूँ। हमने पढ़ा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,000, करोड़, 10 करोड़, पदम, 10 पदम, नील, 10 नील, खरब, 10 खरब। नई पीढ़ी से पूछो तो बिलियन और ट्रिलियन से आगे बढ़ना नहीं जानती। हमने आंकड़े भूल दिए। अगर आप अपनी क्षेत्रीय भाषा को भूलते हैं तो आपकी संस्कृति खत्म होती है। अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए अपनी भाषा को जिंदा रखिए, अपने शब्दों को जिंदा रखिए। तब इकाई, दहाई, सैकड़े को आधार बनाकर एक कविता रखने की कोशिश करता हूं। मंच का भी मन मांगता हूं, समर्थन मांगता हूं। शशि सुनना, स्वागत भी है कि हमारे परदादा ने इकाई में आंकड़े गढ़े। हमारे परदादा ने इकाई में आंकड़े गढ़े। दादाजी दहाई से आगे कभी नहीं बढ़े। पिताजी ने बात की थी हजारों की, तब थोड़ी चमक आई थी त्योहारों की। पिताजी ने एक एक अंक जोड़ते चलना। पिताजी ने बात की थी हजारों की, तब थोड़ी चमक आई थी त्योहारों की। फिर हम लाखों में खेलने लगे, मगर रिश्तों में अभाव झेलने लगे। वाह वाह, जुड़े ना कविता से। बढ़िया दिनेश। हमारे परदादा ने इकाई में आंकड़े गढ़े, दादाजी दहाई से आगे कभी नहीं बढ़े। पिताजी ने बात की थी हजारों की, तब थोड़ी चमक आई थी त्योहारों की। फिर हम लाखों में खेलने लगे, मगर रिश्तों में अभाव झेलने लगे। अब हमारे बेटे करोड़ों से नीचे बात नहीं करते हैं। अगली पंक्ति आप तक संप्रेषित हो तो आपकी तालियां उठे कि फिर हम लाखों में खेलने लगे, मगर रिश्तों में अभाव झेलने लगे। अब हमारे बेटे करोड़ों से नीचे बात नहीं करते हैं। सच बात तो यह है कि वह जमीन पर पांव ही नहीं धरते हैं। सच बात तो यह है कि वह जमीन पर पांव नहीं धरते हैं। सैकड़ों की टिप देते हैं,
हजारों के बिल हैं डिनर के, लाखों की गिफ्ट लाते हैं घर के। अब मैं इस नई पीढ़ी की तरफदारी भी करता हूं, सुनिएगा कि सैकड़ों की टिप देते हैं, हजारों के बिल हैं डिनर के, लाखों की गिफ्ट लाते हैं घर के। इस नई पीढ़ी ने मेहनत की, संघर्ष किया, तरक्कियों का शीश महल खड़ा कर लिया। ये सच है कि इस नई पीढ़ी ने मेहनत की, संघर्ष किया, तरक्कियों का शीश महल खड़ा कर लिया, अपने कद और कामत को अपने दादा परदादा से बड़ा कर लिया। आप पंक्तियां चाहता हूं आप तक पहुंचे कि अपने कद को अपने दादा परदादा से बड़ा कर लिया और तरक्कियों का शीश महल खड़ा कर लिया। आज उनकी तरक्कियों के शीश महल का कोना कोना चांदी और सोने से जड़ा हुआ है। लेकिन यह मत भूलना कि इस शीश महल की बुनियाद में परदादा ने जो 1 रुपया बचाया था वो गड़ा हुआ है।